हमने मंदिर में भी इनका कई बार चमत्कार देखा है। अच्छा। एक बार हमारे मंदिर में आरती हो रही थी, तो उस समय हमारे मंदिर में हमारे मालिक साहब खड़े हुए थे, तो हम भगवान का प्रसाद डिब्बे में डालना भूल गए। अच्छा। डिब्बे में प्रसाद डालना भूल गए, और हमें पता था कि हमारे जो मालिक साहब हैं बहुत डांटेंगे, अगर तुमने प्रसाद क्यों नहीं रखा था इसमें। तो हमने विनती करी हनुमान जी से कि महाराज आज हमारी लाज रख देना। तो हमने जैसे ही प्रसाद का डिब्बा खोला तो देखते हैं बालाजी से प्रार्थना करी महाराज, तो तुरंत ही डिब्बे में हमको कम से कम 250 ग्राम इलायची दाने प्रसाद के हैं वो प्राप्त हो गए। जी जी। ये देख करके हम आश्चर्यजनक हो गए कि हे प्रभु तुम्हारी माया कोई नहीं पहचान सका। जाओ हनुमत के दरबार अर्जी वहीं लगाओ रे, जाओ हनुमत के दरबार अर्जी वहीं लगाओ रे, अर्जी वहीं लगाओ रे, अर्जी वहीं लगाओ रे। मौका 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 मिला है अब की बार, जीवन सफल बनाओ रे। मौका मिला है अब की बार, जीवन सफल बनाओ रे। जाओ हनुमत के दरबार अर्जी वहीं लगाओ रे, जाओ हनुमत के दरबार अर्जी वहीं लगाओ रे। शंकर स्वयं केसरी नंदन राम सिया के दुलारे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन राम सिया के दुलारे। नजर जो उनकी पड़ जाए तो पल में वारे न्यारे, नजर जो उनकी पड़ जाए तो पल में वारे न्यारे। बिगड़ी किस्मत बन जाएगी, बिगड़ी किस्मत बन जाएगी, हो जाके शीश झुकाओ रे। जाओ 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 हनुमत के दरबार अर्जी वहीं लगाओ रे, जाओ हनुमत के दरबार अर्जी वहीं लगाओ रे। मौका मिला है अब की बार, जीवन सफल बनाओ रे। मौका मिला है अब की बार, जीवन सफल। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। इस वक्त हम दिल्ली के सीलमपुर में उपस्थित हैं और ये द्वारिकाधीश मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। पंडित आनंद उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, भक्तों के कल्याण के लिए कि भक्तों के हृदय में एक विश्वास बढ़े, आप ये बताएं कि क्या कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव हो जाता है? कलयुग में जो मुख्य देवता हैं, जो अमर देवता हैं जी, इनमें से जो 5 देवता हैं इनको मुख्य माना गया है, प्रधान माना गया है, जो आज भी हमारे सबके बीच में जीवित हैं। इनमें से प्रधान देवता हनुमान जी को माना गया है। इनका अगर आदमी जो भक्ति प्रेम पूर्वक कर लेता है तो ये तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमने इसका काफ़ी अनुभव किया है। हमको इस मंदिर में रहते हुए आज 26 साल हो चुके हैं। अच्छा। 26 साल से श्री द्वारकाधीश मंदिर जो वेलकम सीलमपुर में स्थित है, इसमें हम यहाँ पर रह रहे हैं पृथक में। और वैसे तो हमारे बचपन से ही हनुमान जी इष्ट गुरु हैं। हमेशा से हम हनुमान जी के भक्त रहे और हमेशा से
इनकी भक्ति में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो भी हमने इनसे कामना की है कि बालाजी महाराज आप हमारी ये इच्छा पूर्ण करें या भक्तों की ये इच्छा पूर्ण करें, तुरंत ही कार्य सिद्ध हो जाता है। जी जी। इसका हमको प्रत्यक्ष अनुभव है। कई बार हमने हनुमान जी से अनुभव में ये सम्मुख देखा है। आज हमने हनुमान जी से कोई बात कही तो वो तीसरे दिन तुरंत ही पूरा हो हमारे जाता है। सामने पूर्ण हो जाती है। अच्छा। और एक हम हनुमान जी का एक यंत्र बना करके देते हैं। जैसे किसी की वस्तु कोई गुम हो जाती है, किसी का बच्चा कोई खो जाता है, किसी का सामान चोरी हो जाता है, किसी प्रकार के ऐसे भक्त लोग हमारे पास काफ़ी मात्रा में आते हैं कि पंडित जी आज हमारा बच्चा यहाँ से निकल गया है और हम बहुत परेशान हैं, तो ये किस प्रकार से मिलेगा। तो हमारे पास हनुमान जी का एक ऐसा प्रमुख यंत्र है जिसे हम बना करके उनको दे देते हैं। जा कर के वो अपने घर पे रखते हैं। तो हमारा अनुभव है कि 3 घंटे में जो गई हुई चीज़ है वापसी मिल जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 3 दिन का समय लग जाता है। यानी चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति वस्तु हो या कोई भी मनुष्य हो, व्यक्ति हो, किसी प्रकार की कोई वस्तु गुम हो जाती है तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी की महिमा का गुणगान करके उस यंत्र को हम थोड़ा सिद्ध बना करके देते हैं, तो उनके अवश्य ही कार्य होते हैं। जी जी। हनुमान जी तो इस संसार में भगवान श्री राम जी के परम ऐसे भक्त हुए हैं। आज तक ऐसा भक्त कोई संसार में नहीं होगा। उनकी महिमा पृथ्वी पर हर लोक में गाई जाती है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि हर जगह हर देवता का पूजन होता है। जैसे आप कलकत्ता जाएंगे तो काली माता की पूजा की जाती है, अयोध्या जाएंगे तो राम जी की पूजा का विशेष महत्व है, मथुरा वृंदावन जाएंगे तो राधा कृष्ण का ज़्यादा महत्व है। इसी प्रकार हर देवता का अलग अलग महत्व बताया गया है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनका पूरे देश में प्रसिद्धि होती है, जिसके नाम का डंका बजता है। हनुमान महिमा के संसार में हर व्यक्ति इससे उपस्थित हैं, जानकार हैं महिमा के बारे में। कवन सो कार्य कठिन जगमाही और जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी ऐसा है जो कोई कार्य संसार में कोई भी देवता नहीं कर पाता है, वो तुरंत हनुमान जी कर देते हैं। जी जी। क्योंकि हनुमान जी को राम जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है कि भगत जब सीता जी ने उनको वरदान दिया था कि आप कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे संसार में, वो आप कर सकोगे, ये मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद है। ये माता जानकी जी ने स्वयं उनको आशीर्वाद दिया है। तो इसीलिए हनुमान जी हर भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं और संसार के हर कार्य में हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। कोई भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, कोई भी रामायण करवाते हैं, कोई भी भागवत करवाते हैं। अब जैसे आजकल ये गणेश विसर्जन हुए, गणेश जी का आगमन हुआ, तो वहाँ भी हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। हर साथ में जाते हैं भक्तों के, आते हैं, महिमा गाते हैं प्रभु की, साथ में हर उसमें हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। क्योंकि हनुमान जी कभी आज तक कोई उनका ऐसा प्रमाण नहीं है कि हनुमान जी मृत्यु को प्राप्त हुए हों। और बाकी देवताओं का बताया जाता है, कुछ देवता ऐसे हैं जो सबके सम्मुख जमीन में चले गए, कोई जल में समाधि ले लिए, कुछ ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं संसार में इनका गुणगान गाया जाता है और ये पृथक देवता हैं। जब इनको याद किया जाता है ये तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। अरे अजर अमर हैं। अजर अमर हैं। और हमने मंदिर में भी इनका कई बार चमत्कार देखा है। अच्छा। एक बार हमारे मंदिर में आरती हो रही थी, तो उस समय हमारे मंदिर में हमारे मालिक साहब खड़े हुए थे, तो हम भगवान का प्रसाद डिब्बे में डालना भूल गए। अच्छा। डिब्बे में प्रसाद डालना भूल गए और हमें पता था कि हमारे जो मालिक साहब हैं बहुत डांटेंगे, अगर तुमने प्रसाद क्यों नहीं रखा था इसमें। तो हमने विनती करी हनुमान जी से कि महाराज आज हमारी लाज रख देना। तो हमने जैसे ही प्रसाद का डिब्बा खोला तो देखते हैं बालाजी से प्रार्थना करी महाराज, तो तुरंत ही डिब्बे में हमको कम से कम 250 ग्राम इलायची दाने प्रसाद के हैं वो प्राप्त हो गए। जी जी। ये देख करके हम आश्चर्यजनक हो गए कि हे प्रभु तुम्हारी माया कोई नहीं पहचान सका, तुम अजर अमर हैं, आप सब भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, सबकी लाज रखने वाले हैं, आपने हमारी भी लाज रखी। तो हनुमान जी सबकी लाज रखते हैं, सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं
और विशेषकर द्वारकाधीश मंदिर में दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं। अच्छा। हमारे इस मंदिर में, द्वारकाधीश मंदिर में विशेषकर आप लोगों को कम जगह पे दक्षिणमुखी हनुमान जी मिलते हैं। हमारे यहाँ सिद्ध दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं। अगर उनकी कोई दक्षिणमुखी हनुमान जी की पूजा करता है तो निश्चय ही वो 40 दिन के अंदर में मनोवांछित फल को प्रदान कर लेता है। ऐसा हमारा अनुभव है। जी जी। और हनुमान जी का गुणगान संसार के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में तब से हमारे बागेश्वर वाले बाबा हुए हैं, इन्होंने हनुमान जी के इतने गुणगान किए हैं कि जिससे आज हर भक्त हनुमान जी का भक्त बन गया है। हर इंसान भक्ति में लीन हो गया है। हनुमान जी पे विशेष प्रतिज्ञा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। बागेश्वर बाबा वाले हनुमान जी ने, बागेश्वर वाले महाराज जी ने हनुमान जी के प्रति मनुष्यों को, सबको एक जागरूक कर दिया है कि संसार में एक देवता है तो हनुमान जी हैं। वही सब कार्य को कर सकते हैं, अजर अमर हैं। उन्हीं की प्रधानता से आज देश चल रहा है, संसार चल रहा है। ये हनुमान जी सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। और बालाजी महाराज मेहंदीपुर में विराजमान हैं, जो प्रेतों को, भूत प्रेतों को दंड देते हैं।